हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम CAIB एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका टॉपिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने डेप्थ तक हमें इस टॉपिक को पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, CAIB एग्जाम के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिनको आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम द PDF दैट वी हैव प्रिपेयर्ड, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा आपका बेसिक बिल्ड करेंगे एंड आगे के टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या इससे भी आते हैं एंड वी विल सी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऐसे दो तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किए जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड रूल्स, उनके टाइप्स, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग वगैरह हम देखेंगे। फर्स्टली देयर आर टू काइंड्स एज वी नो, FDI एंड FPI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन पर डिस्कशन हम करेंगे आगे। तो दीज आर बेसिकली इंडियन कंपनीज जो उसमें अगर फॉरेन एंटिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वन ऑफ देम इज द NDI रूल। दीज आर द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। नॉन डेट मीन्स जनरली किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो सकता है विच इज अ काइंड ऑफ लोन। इट कैन बी अ बॉन्ड इश्यूड इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो उस पे इन्वेस्टमेंट, उस पे पैसा कोई पेमेंट कर रहा है तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। बट जब शेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वेस्टमेंट जाता है दैट इज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है इनसे रिलेटेड रूल्स बनाए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रूल्स को नोटिफाई करता है। अब यहाँ इससे रिलेटेड एक नोडल अथॉरिटी होना चाहिए जो ये सारे जो शेयर, बॉन्ड्स और इनसे रिलेटेड वैल्यूएशन, रिपोर्टिंग वगैरह देखे। ठीक है, तो RBI इज अ नोडल अथॉरिटी फॉर दैट एंड वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज केस टू केस बेसिस पर ये शेयर्स रिलेटेड चीज़ें जो है उनको हैंडल करते हैं। DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स FDI पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है एंड वेरियस चेंजेस इस कॉन्टेक्स्ट में लाए गए थे, ऑल्दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट ऑनलाइन रिपोर्टिंग RBI को सिंगल मास्टर फॉर्म के थ्रू की जाती है। अब फर्म्स नाम के एक पोर्टल पर जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। और अगर आप रिपोर्टिंग डिले कर रहे हैं तो आपको लेट सबमिशन फीस भी देना पड़ेगा। एंड फीमा एक्ट में मास्टर डायरेक्शंस वगैरह लाए गए थे, इंडिया रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए एंड रिपील किया गया। तो दीज टू आर स्लाइटली इंपॉर्टेंट विच आर न्यू थिंग्स एंड इनसे रिलेटेड हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। Now, what are the two different kinds of investments that can be done in a company? तो there can be FDI and FII। ये इंडियन कंपनी है, लेट्स से इसमें अगर जो ये कंपनी है थोड़ी अभी उतना मेच्योर स्टेज में नहीं है एंड इट इज अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि इसके शेयर जो है ओपन मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्ट किए नहीं गए हैं, IPO इश्यू नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में इस अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को अगर आप बाय कर रहे हैं दैट इज नोन एज द FDI एंड दैट टू 10% से ज़्यादा स्टेक इस कंपनी में अगर आप होल्ड कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतने शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के कि 10% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बन गया इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज जनरली 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट। और ये किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जो व्यक्ति रह रहा है उस पर्सन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि इट इज़ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ये रिपैट्रिएबल बेसिस पर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट के साथ उस पैसे को बाहर ले जा सकते हैं इंडिया से बाहर। एंड ये अनलिस्टेड इंडियन कंपनी 10% से ज़्यादा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड 10% का जो कैलकुलेशन है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे किया जाता है, यानी कि जो शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है 100 शेयर्स में लेट से किया एंड बाकी 100 बॉन्ड्स में क्या भी है, 100 बॉन्ड्स में से 50 जो है वी कैन से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड्स को आप
इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द लेटर स्टेजेस। तो 200 में से 150 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें उसमें आप देख रहे हो कि इक्विटी का लिंकेज है, तो दैट इज वाई 150 इज कंसिडर्ड एंड दिस इज कॉल्ड फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, यानी कि शेयर्स तो है, फिर बॉन्ड्स को अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है तो उन बॉन्ड्स को शेयर्स में अगर टोटली कन्वर्ट कर दिया गया, लेट्स इमेजिन, तो कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। अराउंड 75% का आपको जो है यहाँ पर आंसर आएगा। तो दैट इज व्हाट इज द 10% का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, ओके, फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे। एंड लेट अस से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या 10% से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इनिशियली एफडीआई था, अब 10% से कम होने पे भी इट विल स्टिल बी कॉल्ड एफडीआई, ठीक है। देन वी हैव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कंपनी में वो 10% से कम का होता है, ओके। द इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन 10%। द कंपनी इज एक्चुअली इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड कंपनी ने शेयर्स ओपन मार्केट में ऑलरेडी इशू कर दिए हैं, आईपीओ आ गया है एंड ये लिस्ट हो चुकी है एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में। देन इस कंपनी के ओपन मार्केट में जो शेयर्स है या फिर कंपनी ने जो शेयर्स रिलीज किए हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेस दैन 10% होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन अ लिस्टेड कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट जाता है। एफपीआईज जो है इंडिया में अलाउ किए गए हैं 2019 के रेगुलेशंस के हिसाब से, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए। प्राइमरी मींस जैसा मैंने कहा, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, इमीडिएटली खरीदा, प्राइमरी मार्केट। अब शेयर्स खरीद के किसी और को सेल कर रहे हैं, तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट। तो इन्वेस्टर के बीच का डीलिंग सेकेंडरी मार्केट में आता है। एंड यहाँ पर जो 10% का लिमिट है वो इंडिविजुअल पे भी है एंड इन्वेस्टर ग्रुप पे भी सेम लिमिट एप्लीकेबल होगा कि ग्रुप जो है इन्वेस्ट कर रहा है, तो देन ऑल्सो 10% इज द लिमिट। So here is a question for you. An investment in an Indian company of more than dash is considered to be a foreign direct investment. ठीक है, तो let's see who answers this correct and you need to let me know the answer in the comment section. Apart from that, late submission fees when there is delay in reporting with respect to external commercial borrowings may range from dash to 1 lakh rupees per year depending on the extent delay सबमिशन। तो कितना से कितना रुपीस का जो है लेट सबमिशन फीस होता है, ये चीज पूछी जा रही है। तो लेट सबमिशन फीस आपने अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड रिपोर्टिंग आरबीआई को सही टाइम पे नहीं किया, लेट कर दिया, तो ऐसे में कितना फीस लिया जा सकता है? 5000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक पर ईयरली बेसिस पर आप पर ये लेट सबमिशन फीस लगाया जा सकता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्वालिफाई ऑल द 4 कंपल्सरी पेपर्स जो हैं इन द सीएआईबी एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस, तो हमारा मास्टर कोर्स है, उसमें शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल सिलेबस इसमें कवर किया जा रहा है थ्रू दिस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपके रिवाइज कराए जाते हैं। तो CAIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, डिस्काउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। And keeping all of this in mind, if you have any other queries, you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.